दोस्तों वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसी फिल्मों की, दो ऐसी पिक्चर्स की जो भारतीय सिनेमा का है ना, पूरी सूरत एंड सीरत दोनों बदल सकती हैं। पहले बात करेंगे रामायणा की, उसके बाद बात करेंगे राजा मौली साहब की वाराणसी की, जो कि 27 में आनी है। और रामायणा का फर्स्ट पार्ट 2026 में दिवाली के मौके के ऊपर आना है और उसकी फर्स्ट लुक हमें 27 मार्च को मुंबई में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, उसमें देखने को मिलेगी। तो देखो यार, जब रामायण अनाउंस हुई थी ना, तो हर कोई डाउट में था और हर किसी को आश्चर्य था कि इतनी बड़ी पिक्चर कैसे कोई बनाएगा, वो भी बॉलीवुड का डायरेक्टर। पर जब नितेश तिवारी ऑन बोर्ड होते हैं तो उनके ऊपर एक विश्वास आ जाता है कि हाँ, इस बंदे में दम है, ये ऐसा कुछ कर सकता है। जो कि ब्लंडर भाई ओम रावत कर गए थे आदि पुरुष बनाकर। हर किसी को ऐसा तो पता था कि उनकी गलतियों से सीखेंगे जरूर, पर जब नमित मल्होत्रा साथ आते हैं और फिल्म का बजट अनाउंस होता है फर्स्ट पार्ट का $250 मिलियन, और भाई टोटल अगर दोनों पार्ट का देखें तो इंडियन रुपीस से 4000 करोड़। मैं कह रहा हूं भाई, ये फिल्म बन तो रही है, पैसा कितना कमाएगी कुछ नहीं पता, क्योंकि इंडियन मार्केट में इतना दम नहीं है कि इसको ये $250 मिलियन को अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो उतना कमा पाएगी, नहीं कमा पाएगी। पर हाँ, इसके साथ नमित मल्होत्रा का जुड़ने से हैंस जिमर को लेकर आते हैं, ए आर रहमान दोनों म्यूजिक दे रहे हैं और एक से एक बड़े हॉलीवुड के टेक्नीशियंस इस फिल्म के साथ जुड़ चुके हैं। तो इतना तो कह सकते हैं कि इस बार इंडियन सिनेमा सिर्फ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा है, वो ग्लोबल जा रहे हैं। और ग्लोबल भी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका या फिर आप कह लो कि यूरोप या फिर गल्फ ऐसी कंट्रियों को नहीं, वो मतलब पूरा दुनिया को टारगेट कर रहे हैं, जहां जहां पिक्चरें देखी जाती हैं और जहां जहां पिक्चरें बनी आई जाती हैं। तो अब उनके इंटरव्यू अगर आप सुन लो नमित मल्होत्रा के, तो उन्होंने कई बार कहा है कि मैं इस फिल्म को बहुत बड़े लेवल पर तो बना रहा हूं और इसको उस बड़े लेवल पर रिलीज भी करवाऊंगा। तो इतना तो कह सकते हैं कि भाई रामायणा जब आएगी तो हमारे को भारत के साथ साथ ओवरसीज में भी हर जगह पर रामायणा रामायणा दिखेगी। और ये फिल्म वो कर सकती है जो आज तक कोई भी इंडियन फिल्म नहीं कर पाई है। देखो, स्टार कास्ट के मामले में ये फिल्म ऑलरेडी सबका दिल जीत चुकी है और स्टार कास्ट को सिलेक्ट करने में इन्होंने पता नहीं कितने दिन कितने साल लगा दिए। हर करेक्टर को सोच समझकर चूज कर रहे हैं कि भाई ये बंदा इस करेक्टर के अंदर सूट करेगा नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता कि रणबीर कपूर से अच्छा कोई एक्टर हो सकता था प्रभु राम श्री राम जी का किरदार निभाने के लिए, क्योंकि उनका फेस ना धार्मिक अपील करता है। और भाई जो हीरोइन ली है इन्होंने माता सीता का रोल प्ले करने के लिए, वो भी बहुत जबरदस्त है और उनको एक्टिंग की समझ है। साथ साथ भाई साहब सनी देओल साहब बजरंगबली जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मॉन्स्टर यानी कि यश रावण का रोल प्ले कर रहा है। तो इतना कह सकते हैं कि भाई हर वो एक्टर काबिल है उस कैरेक्टर को प्ले करने में। साथ में रवि दुबे है भाई लक्ष्मण का, भ्राता लक्ष्मण का किरदार प्ले करने के लिए, और कमान है नीतीश तिवारी के हाथ में। और सारा कारोबार छोड़ दो तुम भाई साहब, किसके ऊपर? भाई जो बंदा है डीएनईजी का ऑनर नमित मल्होत्रा। और फिल्म का नाम भी आप देख लो, नमित मल्होत्रा रामायण। वो सिर्फ ये पिक्चर को पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहा है, वो इस फिल्म को इसलिए बना रहा है कि वो अपने नाम को अमर कर सके। जैसे बी.आर. चोपड़ा रामायण आता है ना लिखा हुआ, कि भाई रामायणा का जब भी नाम आता है तो उनका नाम साथ में जुड़ता है। तो इस बार ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में 50 साल बाद 60 साल बाद जब भी रामायणा को याद किया जाए तो बी.आर. चोपड़ा के साथ साथ नमित मल्होत्रा का भी नाम लिया जाए। वो अपना नाम आज के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो आने वाले 40 से 50 सालों के लिए अपने नाम को अमर करना चाहते हैं कि भाई जब रामायण आई थी तो उन्होंने बनाई थी और नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर बनाई थी। तो इतना तो मैं कह सकता हूं, अगर पिक्चर सही तरीके से बन गई, इमोशनली पब्लिक को कनेक्ट कर गई, तो ये पहली ऐसी भारतीय फिल्म होगी जो इंडियन मार्केट से 2000 करोड़ के आसपास का धंधा कर सकती है फर्स्ट पार्ट। क्योंकि इस फिल्म के जो रेट होने वाले हैं, जो टिकट प्राइसिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि बहुत महंगी फिल्म बन रही है। आई मैक्स वाई मैक्स जो भी थिएटर फॉर्मेट होता है उन सब में रिलीज होगी और उसको जो रिलीज मिलेगा बहुत वाइडेस्ट मिलेगा, तो मजा आएगा देखने में। अब आपकी राय जरूर चाहिए कि आपको क्या लगता है, ये फिल्म वो कारनामा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जिसकी उम्मीद मेकर्स को भी है और जनरल ऑडियंस को भी है। आते हैं वाराणसी के ऊपर। देखो, वाराणसी का जो डायरेक्टर है ना, वो इतना काबिल है, इतना काबिल है ना, वो पत्थर से भी एक्टिंग करवा ले, पत्थर से भी। राजा मौली साहब
इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं। जब रामायण अनाउंस हुई थी ना, तो हर कोई कह रहा था यार ये फिल्म को एक ही बंदा बना सकता है, जिसका नाम है राजा मौली साहब। पर राजा मौली अलग ही लेवल के ऊपर चलते हैं। राजा मौली ने बीच में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बोला था कि मेरी फिल्मों के में प्रभु श्री राम के कैरेक्टर की ना रेफरेंसेस होती है, मैंने कभी भी उनका पूरा किरदार अपनी फिल्म में नहीं लेकर आए हैं। पर इस बार उन्होंने साफ बोल दिया है कि इस बार रामायण का एक पूरा सीक्वेंस मैं डालने वाला हूं अपनी फिल्म में, जो कि 25 से 30 मिनट का होने वाला है। 1300 से 1400 करोड़ का बजट होने वाला है। टाइम ट्रेवल करेगी। टाइम ट्रेवल कैसे करेगी? सिर्फ और सिर्फ मतलब टाइम ट्रेवल में घूमेगी नहीं, वो कैरेक्टर जो होगा वो उस युग में जाएगा और वहां जाकर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर आएगा। फिर आएगा कलयुग में और वहां जो चीजें चल रही होंगी उसको वहां ठीक करेगा, पहले उस युग में जाकर, फिर कलयुग में आकर उसको फिक्स करेगा। तो ये बहुत बड़ी और लार्ज स्टोरी होने वाली है। अगर राजा मौली साहब इसको 1400 करोड़ रुपए लगा रहे हैं ना, तो भाई वो एक एक पैसा सही जगह पर लगा रहे होंगे। और इस फिल्म पहली ऐसी इंडियन फिल्म बनने वाली है जो अंटार्कटिका में जाकर शूट होने वाली है। अब सोचो, जहां पर -40 -50 डिग्री हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है, वहां पर ये पूरी टीम जाने वाली है। प्रियंका चोपड़ा अपने इंटरव्यू में बोल सकी हैं ऑलरेडी कि भाई ये फिल्म नहीं होने वाली है, ये लाइफ का एक्सपीरियंस होने वाली है। और राजा मौली साहब ने सपना देखा है, अगर वैसी फिल्म बन गई तो समझो भाई इंडियन सिनेमा वो चीज विटनेस करने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। और राजा मौली ने आईमैक्स वालों से बात करी है कि भाई जिस फॉर्मेट में पिक्चर बना रहा हूं वो फॉर्मेट आप लोगों का भारत में है ही नहीं। और सामने से आईमैक्स वालों ने गारंटी दे दी कि भाई आप टेंशन मत लो, जब आपकी पिक्चर रिलीज होने वाली होगी 2027 से पहले, उस फॉर्मेट को हम इंडिया में लेकर आ जाएंगे। और उसके ऊपर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। ये इस डायरेक्टर की ताकत देखो, ये उस कैमरे से शूट कर रहा है जिस कैमरे का फुल फ्लेज फॉर्मेट अभी इंडिया में चलता ही नहीं है। महेश बाबू जैसा एक्टर उनके पास है ना, और प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, उसमें एक रेफरेंस चलेगा पूरा का पूरा आधे घंटे का। तो महेश बाबू आज तक अपने आप को पैन इंडिया में स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। उनकी डब फिल्में सेट मैक्स के ऊपर, हमने जी सिनेमा के ऊपर, स्टार गोल्ड के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत देखी है। पर पहली उनकी ऐसी फिल्म होने वाली है जो हिंदी ऑडियंस भी उस फिल्म को विटनेस करेगी। और आपको मैं अभी भी डंके की चोट के ऊपर कह सकता हूं, वो फिल्म सिर्फ लोग महेश बाबू के लिए देखने नहीं जाएंगे, वो फिल्म देखने जाएंगे राजा मौली के लिए। क्योंकि राजा मौली अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है, अपने आप में एक ऐसा स्तंभ बन चुका है इंडियन सिनेमा के लिए। वो ऐसी एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, RRR, भाई बाहुबली 2 बनाकर, मगधीरा बनाकर, कि वो कैरेक्टर को प्रेजेंट करना जानते हैं, अपने एक्टर को किस तरीके से उस कैरेक्टर में ढालना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और इंडियन फिल्में इमोशंस के ऊपर चलती है और उनको पता है कि इमोशन कैसे पिरोना है उस कैरेक्टर के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई इस बार इंडियन सिनेमा गोज ग्लोबल, और वो ऐसा ग्लोबल जाएगा कि वहां की बड़ी बड़ी हॉलीवुड की फिल्में भी शर्मा जाएंगी। और देखकर अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो कुछ ऐसे फिल्म मेकर सामने आ रहे हैं जो अपने इस सिनेमा को बाहर लेकर जाना चाहते हैं, और वो कहानियां भी ऐसी है जिनकी अपील बाहर की ऑडियंस तक भी पहुंचेगी। सिर्फ ऐसा नहीं है बड़े बड़ा VFX आर्टिस्ट लेकर आ गए, बड़े बड़े सेट बना दिए, बड़े बड़े एक्शन पीसेस डाल दिए, वो कहानी ऐसी है जो बाहर की ऑडियंस भी देखना चाहती है। अब आप बताओ, आप इन दोनों में से सबसे ज्यादा किस पिक्चर के लिए एक्साइटेड है? अगर मैं अपना बताऊं तो मैं तो दोनों के लिए हूं, पर रामायण दिल के थोड़ी ज्यादा करीब है। और भाई राजा मौली एक ऐसे डायरेक्टर है, उनकी फिल्म देखने के लिए तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मजा तो आने वाला है। अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।